नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 के हिंदी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत कार्यपत्रक 51, 52, 53, 54 और 55 के संपूर्ण उत्तर सहित हल की। तो वीडियो को शुरू से लगाकर अंत तक आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको 51 से लगाकर 55 तक पांचों कार्यपत्र के जो हल हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ सके। यदि आप हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बच्चों, ताकि आपको कक्षा 8 के सभी जो कार्यपत्र के, चाहे हिंदी के हो, गणित के हो या फिर इंग्लिश के, सारे कार्यपत्र मिल सके। साथ ही आदिवासी परीक्षा के जो मॉडल पेपर है वो भी आपको मिल सके। तो देखिए कक्षा 8 हिंदी के कार्यपत्र 51 से लगाकर 55 तक संपूर्ण हल। देखिए बच्चों, कार्यपत्र 51 आपके सामने आ चुका है। यहां पर पहला सवाल है, कहानी को पढ़कर दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यहाँ पे कहानी दी गई है। कहानी जैसे कि दिए हुए है कि अमन और सलीम अच्छे दोस्त थे। देखो कहानी थोड़ी बड़ी है तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। मैंने कहानी पढ़ ली है और इसके जो उत्तर है वो मैं आपको बताता हूँ। पहला सवाल है, अमन ने व्यापार पर जाने से पहले सलीम के पास क्या छोड़ा था? तो वो थी लोहे की छड़ी। क्या थी? ऑप्शन होगा ये राइट होगा, लोहे की छड़ी पर आप टिक करें सभी विद्यार्थी यहाँ पर इस प्रकार। असल में दूसरा सवाल है, असल में लोहे की छड़ी को क्या हुआ था? तो सलीम ने उसे अपने पास रख लिया था। यहाँ पे इसको टिक करें। इस प्रकार पहला क्वेश्चन और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन बच्चों 3 नंबर, सलीम के अनुसार छड़ी के साथ क्या हुआ था? तो उसने बोला कुछ चूहों ने उसे खा लिया था। इस पर टिक करें। अगला, इस कहानी में लालची कौन था? वो था सलीम। कौन था बच्चों? सलीम था। तो टिक करें। अगला 5वां सवाल है, वाक्य पूरा कीजिए, यानी पूरा वाक्य बनाना है। अमन ने कहा कोई बात नहीं, कोई भी चीज हमेशा नहीं रहती, यानी कोई भी वस्तु है हमारे पास हमेशा नहीं रहती। अगला सवाल 6 नंबर, यदि आप अमन की जगह होते तो क्या करते? तो उत्तर लिखा मैंने, अपनी छड़ी किसी ईमानदार व्यक्ति के पास रखते एवं उसका सबूत अपने पास रखते। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने बच्चों कार्यपत्र 51 को हल किया। जल्दी से इसके उत्तर आप भी लिखें। फिर बात करते हैं कार्यपत्र को 52 की। फिर विद्यार्थियों, वीडियो अच्छा लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें और अपनी कक्षा 8वीं की जितने भी दोस्त हैं, जितनी आपकी सहेलियां हैं, सभी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो आगे चलते हैं बच्चों, कार्यपत्र 52 के उत्तर देखते हैं। कार्यपत्र 52 आपके सामने आ गया है। यहाँ पर मुहावरों का प्रयोग किया गया बच्चों। इस कार्यपत्र में आपको मुहावरों का प्रयोग देखने को मिलेगा। जिस प्रकार यहाँ पे एक कहानी दी गई है, यहाँ पर आप देखो इस प्रकार ये लाइन खींची हुई है। ये सारे मुहावरे, जैसे एक ही थाली के छट्टे बट्टे थे, आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाना, तो आटे दाल का भाव, ये सभी क्या मुहावरे हैं। क्या बच्चों? मुहावरे। तो पहला सवाल है, दिए गए मुहावरों के सही अर्थ में चिन्ह सही का निशान आपको लगाना है। जैसे कि पहला सवाल है, एक ही थाली के छट्टे बट्टे, इसका अर्थ होगा एक जैसी आदत के। 9, 10, 11 होना, इसका अर्थ होता है भाग जाना, तो भाग यहाँ पर टिक करें। यहाँ पर इस प्रकार टिक करें। चिकना घना होना, किसी बात का असर न होना। ठीक है, तो ये थे पहले क्वेश्चन के उत्तर। इस प्रकार आप टिक करें। यहाँ पर ये लिख दिया। अगला सवाल, दूसरा नंबर सवाल, वाक्य में दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखना है। ठीक है ना। जब आपस में झगड़े में सब कुछ चौपट हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाना। किसी के दूसरा है, किसी के कार्य में सहायता करना, मधुर संबंध खत्म कर लेना, धोखा देना, बहुत अधिक क्रोधित होना, बहुत तेज दौड़ना। तो यहाँ पे वाक्य दिए गए हैं बच्चों और मैंने इसके जो मुहावरे हैं वो यहाँ पर लिख दिए हैं। तो आप सभी विद्यार्थी इसको देख करके अच्छी तरह से इसको लिखें। आराम से लिखिएगा बच्चों। ठीक है ना। फिर विद्यार्थियों, हमने अभी तक कार्यपत्र 21 से लगाकर 50 तक आपको हल करवाए थे और आज की क्लास में हम 51 से 55 तक जो कार्यपत्र है वो हल करवा रहे हैं। यदि आपने पहले वाले कार्यपत्र नहीं देखे तो अभी हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर जाकर जरूर देखिएगा। लिखिए इसको। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 3, दिए गए मुहावरे का प्रयोग वाक्य को पूरा कीजिए, यानी वाक्य को पूरा करना मुहावरे के प्रयोग से। पहले में इस पर टिक हुआ है। दूसरे देखें, सैनिकों ने आतंकवादियों के छक्के छुड़ाना। दिए
अपना कर अपमानजनक शब्द सुन के वो आग बबूला हो गया। ठीक है ना। इस प्रकार कार्यपत्रक 52 हमारा समाप्त होता है बच्चों। अगला कार्यपत्रक 53। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, कार्यपत्र 53 आपके सामने है। यहाँ पर वाक्यों में क्रिया काल को पढ़कर समझना और लिखना है, यानी क्रिया से जुड़ा हुआ है। क्रिया जो कारक है उससे जुड़ा हुआ है। क्रिया 3 प्रकार की आपको पता है, जिसमें भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल होता है। क्रिया का द्वारा काल बताने आपको पहला है सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। पहला, रमा खाना बना रही हैं, कौन सा काल होगा? ये होगा वर्तमान काल। क्या होगा बच्चों? वर्तमान काल। देखो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके पीछे रही है, रहा है और रहे हैं ये आएंगे तो ये होगा वर्तमान काल। जिसके पीछे था, थी, थे आएगा ये होता है भूतकाल। क्या होगा बच्चों? भूतकाल होगा। जिसके पीछे आएंगे हो, ठीक है ना, आएंगे जाएंगे ऐसा लगा होगा वो होगा भविष्यकाल। दूसरा, कुत्ता भौंक रहा था, देखो पीछे था या क्या होगा? भूतकाल। इस प्रकार भूतकाल पर टिक कर आप। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, रहे आ गया, पीछे होगा वर्तमान काल। चित्र का चित्र बनाएगा, देखो गागी आ गया, ये होगा भविष्य काल। बादल घर रहे थे, पीछे थे आया, क्या होगा? भूतकाल। इस प्रकार आपको इसके उत्तर देने हैं। मैंने यहाँ पर टिक कर दिया, आप इसको टिक करें। था, थी, थे, यार था, थी, थे आएगा तो भूतकाल होगा बच्चों। रहा है, रहे, रही है आएगा तो भविष्य वर्तमान काल होगा। अगला दूसरा सवाल, दिए गए वाक्यों में क्रिया को रेखांकित करके उसका काल बताना है। गया था भूतकाल, पढ़ रही हैं, रही है किसमें आएगा? वर्तमान काल। आई थी भूतकाल, लिखेंगे भविष्यकाल, जाना भविष्यकाल और जाएंगे ये भी भविष्यकाल होगा। इस प्रकार से आप इसको लिखें काल। हम बात कर रहे हैं हिंदी के कार्यपत्रक 51 से लगाकर 55 तक संपूर्ण हल की। अगला सवाल बच्चों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, क्रिया का उचित रूप लिखकर वाक्यों को पूरा करना है आपको। जैसे कि जाना, तो देखिए यहाँ पर भूतकाल लिखने, चली गई, जाऊंगा, बोला था, देखो भूतकाल है, और जा रहे ये वर्तमान काल है। ठीक है ना। इस प्रकार इसको लिखना है, जल्दी से इसको लिखें। अगला क्वेश्चन नंबर 4 और अपना इस कार्यपत्र का अंतिम क्वेश्चन बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों के सामने उसका काल लिखना है। देखो कर रही हैं किस में आएगा? वर्तमान काल। जाएंगे भविष्य काल, संभावना है भविष्य काल, गई भूतकाल और किताबें लिखी, ठीक है पहले लिख दी, ये भी भूतकाल होगा। इस प्रकार कार्यपत्रक जो 53 है बच्चों वो यहाँ पे समाप्त होता है, जिसमें हमने क्रियाकाल के बारे में बात की है। अगले कार्यपत्र को देखते हैं, कार्यपत्रक 54। देखिए बच्चों कार्यपत्र 54 आपके सामने है। यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर नीचे प्रश्नों को उत्तर देने हैं। तो देखिए आपने बस की यात्रा वाला पाठ पढ़ा था। इस पाठ में आप बस के मालिक हैं और बस के खराब होने पर श्याम सुंदर नाम का एक यात्री आपसे शिकायत करने आया है। तो बस की विशेषता बताते हुए आप श्याम सुंदर को जवाब दीजिए। आपको बस के मालिक है, आपको इस बस की क्या बतानी है बच्चों? विशेषता बतानी है, और श्याम सुंदर के एक यात्री है, ठीक है ना। यानी दो संवाद हो रहा है। जैसे कि श्याम सुंदर बोलता है आपकी बस खराब थी तो हमें बताना चाहिए। बस का मालिक जी खराब कहाँ, चल तो रही है। श्याम सुंदर बार बार रुक क्यों जाती है? मालिक कहता है कभी कभी समस्या हो जाती है। आगे श्याम सुंदर कहता है पहले बताया होता तो हम दूसरी बस पकड़ लेते। मालिक भाई साहब गाड़ी है खराब तो हो जाती हैं तो क्या करें? श्याम सुंदर बोलता है इसे बेचकर नए क्यों नहीं ले लेते? मालिक गाड़ी तो ठीक है कभी कभार समस्या हो जाती है। आगे आप यात्रियों की जान से खेल रहे हैं। श्याम सुंदर कहता है मालिक ऐसा कुछ नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी, आप धैर्य रखें। श्याम सुंदर हमें समय पर पहुंचना है, आगे गाड़ी पकड़नी है। तो यहाँ पर श्याम सुंदर मालिक बात करें। ड्राइवर ये कहता है मालिक ड्राइवर को भेजा है, दूसरी बस आती होगी। यहाँ आती नहीं आती है, ठीक है ना। यहाँ पर आप आती लिख देना, दूसरी बस आती होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आती लिखें आप। और इस प्रकार से हमारा कार्यपत्र समाप्त होता है बच्चों। उम्मीद करूँगा वो अच्छी तरह से ये कार्यपत्र आपको समझ में आया होगा। अगला कार्यपत्र अपना 55। देखिए बच्चों कार्यपत्र 55 आपके सामने है। यहाँ पर आपको नीचे लिखी गई कविता को कहानी में लिखना है। क्या लिखा? कविता को कहानी में बदलना है। यहाँ पर एक
कविता लिखी गई, ये सामने आपके, इसको कहानी में लिख दिया। जैसे बोलो, सुनो गधे की एक कहानी, उसने की कैसी शैतानी, जब होती थी रात गहरी, तब करता था वह नित फेरी। तो यहाँ पे जो कविता है उसको कहानी में लिखा मैंने। एक भाई गधा था, बहुत ही शैतान था, जैसी रात होती थी वह बाहर निकल जाता था। तो इस प्रकार आप भी इस कहानी को अच्छी तरह से पढ़कर और देख करके अपने कार्यपत्र 55 में लिखें। अच्छी तरह से देख कर जमा कर इसको लिखिएगा। पूरी की पूरी जो कहानी है बच्चों वो आपके सामने है। अच्छी तरह से लिखिएगा। और इसी कहानी के साथ हमारा कार्यपत्र 55 समाप्त होता है। तो आज हमने बच्चों 51 से लगाकर 55 तक कार्यपत्र की बात की। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सारे जो कार्यपत्र के वो आपको मिल सकें। मिलेंगे अगले वीडियो में कार्यपत्र 56 से लगाकर 60 तक के उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।